नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आप सभी का। आज एक नन्ही कहानी एक बाप बेटे की है। जो लड़का था उसके पिताजी थे, वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, लोगों की सहायता करते थे, हमेशा मतलब कि अच्छे काम करते थे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया, लेकिन बस लोगों की मदद कर करके उन्होंने खुशी कमाई। और जब वो बूढ़े हो गए, उनका अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने अपने बच्चे को अपने पास बुलाया। बोले, बेटा देवदास मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बस आशीर्वाद देना चाहूँगा कि बेटा मैंने पूरी ज़िंदगी बस अच्छे काम किए, कोई धन नहीं कमा पाया। इसका मुझे दुख है कि मैं तुम्हें धन कमा के नहीं दे पाया। मैं लेकिन आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम जो भी काम करोगे, जो भी बिजनेस करोगे, तुम उसमें हमेशा सफल होगे और तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। और कुछ ही क्षणों बाद इस दुनिया से चले गए। बेटे ने भी पिताजी की बात मानी और बिजनेस शुरू किया। उसने सबसे पहले एक ठेले पे फल की दुकान स्टार्ट की, फल बेचना शुरू किया। उसमें बहुत ज़्यादा उससे मुनाफा हुआ। दिखते दिखते वो शहर के बड़े फल विक्रेताओं से ज़्यादा फल बेचने लगा। उसके बाद उसने क्या एक दुकान खोली, दुकान में उसे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद बड़ी दुकान, कई बिजनेस किए उसने। उसके बाद शहर में, राज्य में उसका नाम हो गया। उसके बाद ज़िले में, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम होने लगा। बड़े बड़े विदेशों में वो जाने लगा, यात्रा करने लगा। यहाँ व्यापार, वहाँ व्यापार, सब जगह उसने अपना व्यापार फैला लिया। इतना व्यापार फैला लिया कि लोग उससे जलने लगे। उसका एक दोस्त एक बार उसके पास आया, बोले, ये बताओ देवदास, मैं तुमसे बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे व्यापार करने का राज क्या है? तुम किस प्रकार ऐसी सफलता पे सफलता प्राप्त करते हो? कभी तुम हारते नहीं हो, कभी तुम्हें नुकसान नहीं होता किसी से। मुझे कहा बस कुछ नहीं है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। पिताजी ने मुझे आखिरी टाइम में आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी करोगे वो सफल होगे उसमें। तो उस दोस्त को विश्वास नहीं, बोला ऐसा थोड़ा होता है। एक बार देवदास को भी इस बात पर शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मेहनत हो, पिताजी का आशीर्वाद ना हो। इसे चेक करना चाहिए कि आशीर्वाद है कि नहीं। उसने अपने दोस्त को लाया और बताया, बोले दोस्त ऐसी बात है कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आशीर्वाद सही है या फिर मुझे केवल लगता है। कुछ ऐसा बताओ जिसमें मुझे 100% नुकसान ही होना हो, ऐसा कोई व्यापार बताओ। तो उसने कहा कि तुम एक ट्रक भर लौंग खरीदो और लौंग को ले जाकर तुम अरब देश में ले जाओ, जहाँ पर और वहाँ पर बेचो, क्योंकि वहाँ की लौंग वहाँ की होती है, वहाँ से लौंग पैदा होती है। तो वहाँ पर तो उसका कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा भी तो कोई वहाँ पर तुम्हें मूल्य नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हें नुकसान 100% होना है। उसने कहा ठीक है। उसने पिताजी को याद किया और एक जहाज़ भर लौंग खरीदी और पहुंचा। वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजा जी जो थे वो समुद्र के किनारे ही घूम रहे थे। उसने राजा को प्रणाम किया, महाराज नमस्कार, मैं भारत के गुजरात प्रांत से आया हूँ और यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ। राजा ने उसको स्वागत किया, बोले आइए आइए। और उससे बातचीत हुई तो उसने एक बात गौर की कि जो राजा की सेना थी, राजा के साथ एक सेना की टुकड़ी थी, वो हथियार नहीं लिए थे, बंदूक, तलवार, भाले, ये कुछ नहीं लिए थे। वो लोग छल्लियाँ लिए थे। तो उस बात उसको खटकी। तो राजा पूछा, महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही कि लोग छल्लियाँ क्यों लिए? तो राजा ने हंसते हुए कहा कि व्यापारी जी, ऐसी बात है कि मैं एक अंगूठी पहने रहता हूँ हमेशा, मुझे एक फ़कीर ने दी थी। और मेरा ये पूरा जो राज आप देख रहे हैं, ये राज सब वो उसी फ़कीर की अंगूठी की वजह से है। अगर वो अंगूठी ना होती तो मैं आज शायद राजा ना होता हूँ, ना यहाँ पर ये सब मेरी प्रजा इतनी खुश हो रही होती। जब मैं सुबह वहाँ पर शहर पे आया तो अचानक वो मेरे हाथ से निकल के गिर गई कहीं यहीं पर, तो ये सब सेना उसी को ढूंढ रही है। अच्छा राजा, उसने कहा अच्छा। राजा बोले, बातचीत में मैं आपसे भूल ही गया पूछना कि आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं। तो व्यापारी संकोच से कहा कि महाराज मैं लौंग का व्यापारी हूँ, लौंग बेचने के लिए आया हूँ। राजा हंस पड़े, बोले ये तो लौंग का देश है, यहाँ पर लौंग ही लौंग होती है और कोई मूल्य ही नहीं होता। यहाँ पर व्यक्ति ऐसे ही फेंक देते हैं लौंग कुछ, क्योंकि यहाँ पर लौंग ही लौंग है हर तरफ। और आपकी मूर्खता है, कोई जिस दुश्मनी हुआ, कोई जिसने आपसे कहा है कि यहाँ पर लौंग बेचने जाओ। कोई नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, किसी दुश्मन ने सलाह दी, मेरा खुद का ये मानना है। मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहा है हमेशा। और वो कहते हैं कि जब मरते टाइम उन्होंने कहा था कि तुम जिस भी काल में अपने हाथ लगाओगे, अगर तुम मिट्टी भी छूलोगे तो सोना बन जाएगी। और उसने एक हाथ रेत में डाला और ऐसी रेत उड़ा दी, और रेत जैसी उसने उड़ाई तो उसमें राजा जी की अंगूठी आ गई। राजा बड़े खुश हो गए, अरे तुमने तो मेरी अंगूठी ढूंढ दी, तुम जो कहो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, ऐसे ही राज करते रहें, मेरे लिए यही बड़ी बात है। राजा ने कहा तो तुम जो अपनी लौंग लाए हो, मैं तुमसे दोगुने चौगुने दाम में खरीदूंगा। जो तुम्हें और सब जगह देश जहाँ से तुम खरीद के लाए हो उससे कई गुना महंगी में तुम्हें ये लौंग खरीदूंगा और हमेशा के लिए हम व्यापार करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे माता पिता का ही आशीर्वाद होता है। हमारे माता पिता की सीख हमारे लिए हमेशा काम आती है। अंत में दोस्तों मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हम हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। और ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो ऐसे कि पहचान बन जाए।